रात की क्लास चल रहा था 23/11/1967। दूसरी पीस की अंतिम लाइनों में बात चल रही थी। कहा जाता है भाई अजामिल जैसे पापात्मा भी, तो देखो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो वास्तव में जो अजामिल तो सभी हैं इस समय में, क्योंकि तमो प्रधान युग है ना, सभी तमो प्रधान बन गए। तमो प्रधान है इस समय में, तो नंबरवार जैसे बाबा समझाते रहते हैं कि चलो भाई ये जो अपन को श्री श्री 108 या 1008 जगत गुरु कहते हैं, तो ये तो सबसे जास्ती तमो प्रधान है। कौन है सबसे जास्ती तमो प्रधान है? सबसे जास्ती तमो प्रधान, सबसे जास्ती तमो प्रधान कहता है कि प्रजापिता है। वो तो ठीक है, क्योंकि पतितम कामी कांटे में शिव प्रवेश होते हैं, नहीं तो संगम युग कब तक? संगम युग तब तक जब तक पतितम कामी कांटे में शिव प्रवेश होते, जब तक। और उनका प्रवेश होना बंद हो जाएगा तो फिर सतो प्रधान बन जाएगा ना। तो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता है, उसको ही पकड़ लिया किसने? शिव सुप्रीम सोल ने। तो ये सारे ही नंबरवार है ना तमो प्रधान बनने वाले है, जो समझते हैं कि मैंने माला बनाई 8 की, मैंने माला बनाई 108 की। तो कोई समझते हैं मैंने माला बनाई 1008 की, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं जो सहयोगी बनती हैं, उनका संगठन मैंने बनाया। तो बाप तो कहते हैं कि ये जो प्रजापिता है, सारी प्रजा का पिता एडम है, जो इस सृष्टि में बहुत सतो प्रधान भी बनता है, अरे तमो प्रधान भी बनता है। और जो तमो प्रधान बनता है सबसे जास्ती, तो वो अपन को समझ के बैठता है कि मैंने माला बनाई, मैंने संगठन बनाया नई दुनिया का है। शिव कैसे बनाएगा? अरे शिव तो आत्मा तो है ना, और आत्मा की शक्ति तो होती है ना, कि जड़त्व की शक्ति होती है। तो वो आत्माओं में सबसे प्रबल आत्मा सुप्रीम सोल है, तो वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको साफ साफ बताता है कि दुनिया वाले तो कह देते हैं देव देव महादेव, वास्तव में वो महादेव की आत्मा इस समय तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। तो वो थोड़े ही कोई संगठन बनाती है, माला बनाती है। माला माने संगठन, कौन बनाता है फिर? है वो सुप्रीम सोल ही उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके, चाहे 8 की माला हो, चाहे 108 की हो, 1008 ब्रह्मा की भुजाएं हो, चाहे 16108 की माला हो,
वो ही तैयार करता है? हाँ, मनन चिंतन मंथन जो करता है वो वास्तव में तमो प्रधान मनन चिंतन मंथन करेगा, या सात्विक आत्मा होगी तो मनन चिंतन मंथन चलेगा? कौन करेगा? है तो ये जो गुरु लोग अपन को गुरु बना के बैठते हैं, समझते हैं हम गद्दी नशीन हैं, हम बड़े से बड़े गुरु हैं, ये सब तमो प्रधान। कौन तमो प्रधान? क्यों? क्योंकि भोगी है। भोगी है या योगी है? भोगी। तो क्या बनना पड़े जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए? योगी बनना पड़े ना। किससे योग लगाने वाले? किससे योग लगाने वाले? कहेंगे सुप्रीम सोल बाप से योग लगाने वाले। लेकिन योग कब लगाएंगे? जब पहले अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझे। घड़ी घड़ी देवभान आता रहता है, तो आत्मा समझेंगे कि देवभान में आएंगे। आत्मा तो समझते नहीं है, क्योंकि ये तो फिर आत्मा न समझने के कारण, देवभान में आने के कारण अपने को मुखिया बना के रख देते हैं सबके सामने, है? तो ये तो बेमुख कर देते हैं बाप से। कौन से बाप से? सुप्रीम सोल बाप से बेमुख कर देते हैं। सुप्रीम सोल बाप से? अरे सुप्रीम सोल बाप को जो अव्यक्त है, सदा अव्यक्त है कि कभी व्यक्त होता है? सदा अव्यक्त माने आंखों से देखने में आता है, या कभी भी आंखों से देखने में नहीं आता है? नहीं आता है। उसका तो चिंतन भी नहीं किया जा सकता, इतना सूक्ष्म है। तो ऐसे बाप से बेमुख कर देते हैं। कौन? ये जितने भी मुख्य मुख्य धर्म पिताएं हैं, चाहे देवी देवता सनातन धर्म का धर्म पिता हो, है? कौन? कौन? सनत कुमार, जिसके द्वारा कहते हैं सनातन धर्म की स्थापना हुई है। चाहे बुद्ध हो, बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाला, चाहे क्राइस्ट हो, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने वाला। तो ये अपन को समझते हैं कि हम साकार हैं, हम साकार के बगैर इस सृष्टि पर कोई भी दुनिया में नहीं है जो परिवर्तन करने वाला हो, हम ही हैं, है? तो फिर वो याद किसको करते हैं? जब पहचानते हैं। तो जब पहचानते हैं तब याद करते हैं कि वास्तव में हम आत्मा भी ज्योति बिंदु और हमारा बाप भी ज्योति। तो ये दसों के दसों ही धर्म पिताएं हैं। कोई भी धर्म के हो, भारतीय धर्म के हो, विदेशी धर्म के हो, वो सारे के सारे ही है निराकार को याद करने वाले हैं। निराकार उपासी हैं या साकार उपासी है? हाँ, निराकार उपासी है। इसलिए वो किसी देहधारी को, किसी को साकार में किसी के सामने झुकते ही नहीं। झुकेंगे? झुकेंगे? कारण क्या है न झुकने के कारण? है नहीं, बिंदु को कैसे पहचानेंगे? न झुकने का कारण है कि वो जब इस सृष्टि पर धर्म स्थापना का कार्य होता है तो वो अपन को ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो समझते हैं। जैसे बुद्ध आया, क्राइस्ट आया,
या कोई भी धर्म पिता आया, जिस समय आया उस समय दुनिया में किसी ने भी उनका मुकाबला कर पाया है? जो भी बातें उन्होंने सुनाई उनका क्रॉस किसी ने किया? कोई ने, किसी ने नहीं क्रॉस किया। ये 10 के 10 ही धर्म पिताएं जो हैं वो सारे ही देह अभिमानी सांडे हैं। तो देह अभिमान के कारण ये फिर अपन को भी आत्मा नहीं समझ पाते, और आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल जो दुनिया का सबसे बड़ी त्यागी आत्मा है, त्यागी है या नहीं? हाँ, सबसे बड़ी त्यागी। तो त्याग होता है तो त्याग से ताकत आती है कि भोग भोगने से ताकत आती है? त्याग से ताकत आती है। त्याग से ही भाग्य बनता है। भाग्य किसे कहा जाता है? ऐश्वर्यशाली को। ऐश्वर्यशाली उसे कहा जाता है जिसे को कोई भी प्रकार की किसी से कुछ मांगने की दरकार नहीं, सब कुछ सब बात में संपन्न। तो ये धर्म पिताएं जो आत्माओं का बाप है उसको निराकार समझ लेते हैं, और निराकार ही समझ करके उसी को याद करते हैं। किसी देहधारी के सामने झुकते ही नहीं। और बाप क्या कहते हैं? मैं जब आता हूं तो नाम क्या देता हूं? मैं जब आता हूं तो जिसमें आता हूं उसको नाम क्या देता हूं? काम निकालने के लिए कोई नाम देता हूं ना, ब्रह्मा नाम देता हूं। तो नाम किस लिए देता हूं? काम निकालने के लिए। तो काम देखा जाता है पहले या चाम देखा जाता है? चाम माने देह अभिमान, चाम माने चमड़ी। क्या देखा जाता है? बच्चा हो किसी बाप का और काम कुछ न करे, घर में ही बैठा रहे, दुकान संभाले नहीं, और हो बड़ा सुंदर देखने में है, तो उसके काम का है? काम का नहीं है। तो बाप भी कहते हैं जब तक अपन को ज्योति बिंदु आत्मा नहीं समझते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कैसे कुछ भी काम करते, इंद्रियों से हलन चलन करते, हर समय ये याद रहे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, निराकार हूं, ये देहधारी नहीं हूं। तो इन देहधारियों में तो सबसे जास्ती देह अभिमान होता है। अरे उस देह अभिमान के कारण वो जो आत्माओं का बाप है उसे भी याद करना कठिन हो जाता है कि सहज हो जाता है? कठिन हो जाता है। और ये बात गीता में भी शास्त्रकारों ने लिखी हुई है। क्या? अव्यक्तात् गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त गति जो है, अव्यक्त स्थिति जो है, वो देहधारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, कठिनाई से प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि अपन को आत्मा समझते ही नहीं, देहभान में, देह अहंकार में, मगरूरी में रहते हैं। तो उस मगरूरी में रहने के कारण वो बाप उनको याद आ ही नहीं सकता जल्दी। तो इनको ये मालूम ही नहीं पड़ता है, किनको? जो अपने को जगत का गुरु समझ के बैठते हैं। समझते हैं कि जगत गुरु जो है, जो सदगुरु है, वो तो सदगति करता है। काय की सदगति करता है? सद माने सच्ची, गति माने गति। सच्ची गति क्या होती है? आत्मा आत्मिक स्टेज लेकर के, धारण करके, परिपक्व बन करके आत्मलोक में बैठ जाए
शांति धाम में बैठ जाए तो क्या सदगति हो गई? क्यों? सदगति तो सच्ची गति तब कहेंगे जब देह भी हो, और देह जैसे ब्रह्मा की होगी या किसकी होगी? बाप तो अम्मा के लिए आते हैं, है? बाप बाप है ना, पुरुष है कि नहीं? तो पुरुष को क्या चाहिए सृष्टि रचने के लिए? अम्मा चाहिए ना। तो बाप कहते हैं मुझे अम्मा चाहिए। क्या ये दुर्योधन दुशासन पुरुष नहीं चाहिए? क्यों? क्यों ये दुर्योधन दुशासन? क्योंकि इनमें देहभान, देह का अहंकार खत्म ही नहीं होता। क्या देह में कौन सा अंग है जिनको बड़ा है, इनको अभिमान रहता है, अहंकार रहता है? कोई अंग ऐसा है जो ब्रह्मा, बड़ी माँ या माताओं के मुकाबले अंतर है? कोई है या नहीं है? है? हाँ, जो काम इंद्रिय है वो लिंग रूप जो है वो देहभान का रूप है, हर पुरुष के पास है। तो उसका बड़ा अहंकार रहता है। अरे आत्मा कभी पुरुष बनती है और कभी स्त्री बनती है अपने कर्मों के अनुसार। दुख दिया है पुरुष बन करके बहुत, तो अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा, है? और सहन किया है तो जिसने सहन कराया है उसके साथ सहन करने वाला क्या बनेगा? माता सहन करती है ना तो पुरुष बनती है। तो सुप्रीम सोल बाप तो मां चाहिए ना, पहले अम्मा बनो। क्या बनो? परम ब्रह्म। अगर धर्म पिताओं में बड़े तो बड़ा पिता बनना है, भले मुकर्रर रथ में मैं आता हूं, लेकिन फिर भी शर्त क्या है? बनना क्या है? पिता बनना है या माता बनना है? मुझे क्या चाहिए? है? मुझे तो मां चाहिए। तो पहले माताओं में सबसे बड़ी माता बन के दिखाओ। माता माने क्या खासियत होती है माता में? सहन शक्ति। जो सहन शक्ति माताओं में होती है, उन दुनिया की जितने भी बड़े से बड़ी माताएं हैं पार्ट बजाने वाली है, जैसे ब्रह्मा को 4 मुख दिखाए जाते है चौमुखी ब्रह्मा, तो माताएं तो है ना, सहन करने वाली हैं कि नहीं है? हैं सहन करने वाली। क्या अहंकार दिखाने वाली है? नहीं, सहन करने वाली हैं। तो अगर उनसे भी बड़ा बन करके रहना है तो क्या करो? है? पेड़ भी हैं, जड़ है, वृक्ष होते हैं ना, उनमें बहुत फल आ जाते हैं तो क्या करते हैं वो? है झुक जाते हैं। है? तो इसी तरह तो बड़े से बड़े मां बनना है जो मुझे चाहिए, मुझे पुरुष नहीं चाहिए। क्या मैं तो स्वयं भी बड़े से बड़ा पुरुष हूं, परम पुरुष हूं। तो मुझे जो चाहिए मेरी पूर्ति पहले करेंगे तो तुमको बड़े से बड़ी प्राप्ति हो सकती है। तो बताया इनको मालूम ही नहीं पड़ता है क्या हमारे अंदर खामी क्या है? क्या खामी है बड़ी से बड़ी? है? अपने देह अहंकार में मगरूर रहने की बड़े से बड़ी खामी है। तो कौन सा गुण लाना है मुकाबले में? सहन शक्ति लानी है। सहन शक्ति कब आएगी? जब अपन को देह न समझे, आत्मा समझे। आत्मा अपने कर्मों के संस्कारों के अनुसार स्त्री चोला भी धारण करती है और पुरुष चोला भी धारण करती है। तो परंतु ये पार्ट बजाए रहे। कौन सा पार्ट बजाए रहे? स्त्री चोले का या पुरुष चोले का? ये जो भी श्री श्री 108 या 1008
है, ये कहलाते हैं ना। ये कौन सा पार्ट बजाए रहे हैं? पुरुष चोले का पार्ट बजाए रहे हैं। तो ये समझते हैं ये मेरा अपना पार्ट है। उनको मालूम नहीं है, उनको ये मालूम ही नहीं है हमको कोई पार्टधारी है जो हमसे भी ऊंचे जा रहे हैं। क्यों? किस लिए ऊंचे जा रहे हैं? कि बाप को जो चाहिए, सुप्रीम सोल बाप को सहन शक्ति में मां चाहिए ना, तो वो चतुर्मुखी ब्रह्मा बनने वाली चारों मुख जो हैं उनमें सहन शक्ति ज्यादा है, तो प्राप्ति ज्यादा करेंगे बाप से या नहीं करेंगे? ज्यादा प्राप्ति करेंगे। तो हमको कोई पार्ट है, इनको मालूम ही नहीं है कि जो पार्टधारी हैं वो हमसे भी जास्ती उत्तम पार्ट बजाए रहे हैं, जो सुप्रीम सोल बाप को चाहिए। अगर कोई को मालूम पड़े कि हम पार्टधारी हैं, क्या पार्टधारी? पार्ट को धारण करने वाली आत्मा है, न पुरुष है न स्त्री है। तो फिर सारे ड्रामा को उनको मालूम होना चाहिए। क्या? कि सारे ड्रामा में विशेष गुणवान कौन हुए? देवता बनने लायक। क्यों? देवता किन्हें कहा जाता है? देवताओं का बड़े से बड़ा गुण क्या है? देवताओं का गुण है देना। अरे देंगे भी कब? माता परिवार के सभी भांतियों को सुख देती है, बच्चों को सुख देती है, खुद बच्चे टट्टी पेशाब करते रहते हैं तो रात भर सर्दी में भीगे हुए बिस्तर पर खुद पड़ी रहती है और सूखे हुए बिस्तर पर बच्चे को लिटाती है। सहन करती है कि नहीं? सबसे जास्ती। तो जो सहन सबसे जास्ती करती है वही तो देवता करण बनने योग्य है? हाँ, तो बताया सारे ड्रामा को उनको मालूम होना चाहिए कि सारे ड्रामा में वो देवता बनने योग्य हैं कौन? वो माताएं ही पहले देवता बनने योग्य हैं। वो कन्याएं माताएं हैं जिनमें सहन शक्ति जास्ती होती है। समझा ना? हद वाले को तो मालूम पड़ जाता है कि हम पार्टधारी हैं और हमारा फाना पार्ट है, क्योंकि वो हद की दुनिया में है। तो हद की दुनिया में तो सब अपन को देह समझते हैं। तो कोई अपन को राजा समझते हैं, कोई कलेक्टर, कोई मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़े बड़े ऊंचे हद वाले देह भान में चूर हुए पड़े। फलाना पार्ट, फलाने का फलाना पार्ट, हमारा उनसे ऊंचा पार्ट। अरे वो सभी एक्टर्स के पार्ट को जान जाते हैं। और ये है बेहद का ड्रामा। वो हद के ड्रामा में क्या होता है? अपन को हद में देह समझते हैं ना, तो वैसे समझते हैं, देह के आधार पर देखते हैं। और ये है बेहद का ड्रामा। तो इस बेहद के ड्रामा में सभी एक्टर्स को जानना है वो तो बिल्कुल ही असंभव है कोई सभी को जाने। समझा ना? सभी एक्टर्स को जानना ये सिर्फ बुद्धि कहती है कि हाँ, ये सब सारे जो भी मनुष्य मात्र हैं सो सभी आत्मा रूपी एक्टर्स हैं। परंतु ऐसे तो नहीं है ना कि एक एक के पार्ट का कोई को पता पड़े ना। हाँ, ये जरूर है कि मेजॉरिटी, होल सेल जिसको कहा जाता है,
ये समझते हैं कि ये ड्रामा है, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। समझा ना? जब से वो आते हैं उसको वो पार्ट ही ये आत्मा बजाती रहती है। तो ये जो बाबा कहते हैं कि आत्मा पार्ट बजाती रहती है, ये शरीर द्वारा है। तो ये भी किसको मालूम नहीं रहता है। हाँ, अरे वो तो जो नाम पड़ता है ना शरीर के ऊपर, क्या शरीर के ऊपर नाम पड़ता है ना। स्त्री चोला होगा तो स्त्री कहेगा, पुरुष होगा तो पुरुष कहेगा, तो नाम पड़ा ना। जैसे तुम बच्ची कहती थी कि भाई वो एक थॉट रीडर है? हाँ है ना बच्चे। तो वो जो कुछ भी दिल में कोई डाल करके आते हैं तो वो पहले से ही बता देते हैं, है? थॉट रीडर। अच्छा, अभी देह अभिमानी ठहरा, समझा ना? क्योंकि वो अपने नाम पर ही तो कहते हैं ना, मैं फलाना हूं, थॉट रीडर हूं। तो ऐसे तो नहीं बैठ करके समझेंगे, समझाएंगे कुछ ज्ञान की बातें है। वो सिर्फ जो दिल में अंदर अंदर होगा, ऐसे तो बहुत ढेर होते हैं। अभी उसमें भी नंबरवार होते हैं थॉट रीडर्स में। जैसे इसमें भी बच्चों में नंबरवार है, जैसे थॉट रीडर्स में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत होशियार होते हैं, तो बहुत होशियार होंगे तो बहुत फॉलोअर्स भी उनके होंगे। हाँ, क्योंकि उनको बहुत ही तमाशा दिखाते हैं, है? बड़े बड़े तमाशे दिखाते हैं कोई न कोई। तो बताते हैं कि इनके दिल के अंदर क्या है। अभी दिल में अंदर क्या है मनुष्य समझते हैं वो है जानी जाना है, नॉलेजफुल है। यानी किसके अंदर में क्या नॉलेज है, उस समय में क्या धारणा है, वो सुनाई सकते हैं। अभी उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। वाह, वो सब कुछ अंदर की जानते हैं। परंतु बाप आकर क्या कहते हैं? बाप आकर समझाते हैं कि नहीं, मैं कोई नॉलेजफुल नहीं हूं, है? मैं एक एक का थॉट रीडर नहीं हूं। क्या हूं? मैं तो आत्मा की नॉलेज है। क्या मैं स्वयं क्या हूं? आत्मा हूं। तो तुम बच्चों को भी आके बताता हूं क्या कि तुम सब बच्चे क्या हो? आत्मा। जो भी प्राणी मात्र हैं वो क्या है? आत्मा है। लेकिन इस सृष्टि में जब से आते हैं तो पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, तो सतो प्रधान शरीर मिलता है। फिर इस सृष्टि में धीरे धीरे ये सृष्टि तो 3 गुणों से पसार होती है ना, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 गुणों से पसार होती है। तो फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो अपन को क्या समझ लेते हैं? बस देह समझ लेते हैं। तो नहीं, मैं कोई नॉलेजफुल नहीं हूं। जैसे बच्चे बहुत हैं, बच्चे जो समझते हैं बाप तो हमारे अंदर की सभी बातें जानते हैं। अरे सभी बातें जानते हैं, और बाप आकर कहते हैं हम कोई के भी अंदर को नहीं जानते। आकर कहते हैं, कोई तन में आके कहते हैं कि बिंदु रूप में कहते हैं, तन में आकर कहते हैं कि मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूं, है? तो फिर पोता मिल लेने के लिए क्यों कहते हैं अपना पोता मिल दो? अगर जानते हैं तो जानते हैं तो पोता मिल लेने की या देने की जरूरत है? नहीं है। देखो,
थॉट रीडर कहेंगे कि हम जानते हैं, और बाप कहते हैं, आत्माओं का बाप कहते हैं हम तो एक एक के अंदर क्या क्या बात चल रही, मैं मुझे जानने की क्या दरकार। तो जो तुम्हारे दिल में हो वो थॉट रीडर कहेंगे हम बता देंगे, समझा। और बाप कहते हैं कि नहीं, मैं किसको भी कुछ भी नहीं बता सकता हूं। क्यों? मैं कोई एक एक के अंदर की थॉट रीड करके बताने के लिए थोड़ी ही आया हूं। मैं किस लिए आया हूं? मैं आया हूं तुम जो अपने स्वरूप को भूल चुके हो, असली स्वरूप को, क्या कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और तुम सब ज्योति बिंदु आत्मा हो। तुम्हारी ज्योति बिंदु आत्मा रूपी छोटे से रिकॉर्ड में अनेक जन्मों का या कम से कम एक जन्म का रिकॉर्ड भरा जरूर रहता है। तो जो पार्ट भरा रहता है, रिकॉर्ड भरा रहता है, वो ही तुम आके बजाते हो। है तो मुझे तुम्हारे थॉट को रीड करने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हें बता देता हूं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, शरीर नहीं हो। इस काम के लिए आया हूं और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के जो रचयिता है और जो रचना है मुख्य, उनकी जानकारी देता हूं। कौन रचयिता है? इस सृष्टि का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? जरूर साकार होगा। सृष्टि साकार तो रचयिता भी साकार। मैं तो निराकार हूं, तो निराकार क्या करूंगा? निराकार निराकारी रचना रचेगा, परम धाम की सृष्टि बनाएगा तुम्हारे लिए, बताएगा ना। क्या करो तुम परम धाम को भी जैसे मैं बताता हूं ऐसे तुम परम धाम को भी सृष्टि पर उतार सकते हो। उतार सकते हो तो परम धाम वासी भी बन सकते हो। तो बताया ये समझाना है कि बाबा जानी जाना रहा है, हम जो कुछ करते हैं वो सब जानता है। अच्छा, हम यहाँ आते हैं, हम कहते हैं हम निर्विकारी है, परंतु मैं है विकारी और कहते हैं निर्विकारी। विकारी माने विपरीत कार्य करने वाले। कौन सा विपरीत कार्य? विपरीत कार्य क्या होता है? दूसरों को दुख देना, ये है विपरीत कार्य। और सुख देना, ये है देवताओं का अनुकूल कार्य। क्योंकि बाप आते ही है देवता इस दुनिया बनाने के लिए या बनाना सिखाने के लिए। तो समझते नहीं है कि हम विकारी हैं, और ये बाबा जानते होंगे क्योंकि जाने जाना रहा है। तो बाप कहते हैं कि नहीं, तुम अगर विकार में भी जाते हो ना, विपरीत कार्य करते भी हो ना, तो मैं नहीं जानता हूं। मुझे जानने की कोई दरकार, मेरा इससे कोई कनेक्शन, उन बातों से कनेक्शन नहीं है। मेरा बाप बच्चों को ये समझाना है बाप बन करके बच्चों को समझाना है कि तुम बच्चों को पवित्र रहना है। क्या? कैसे पवित्र बनेंगे? हाँ, ये देह जो है ना, और देह की जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां तो पतित तमो प्रधान बनती चली जाती है। इंद्रियों का सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे गिरती जाती है। तो क्या करना है? इस देह को भूलना है, देह की इंद्रियों को भूलना है। देह की इंद्रियों से जो भी सुख मिलता है, क्या चाहे देवताओं का सुख हो और चाहे मानवीय सुख हो, चाहे राक्षसी सुख हो, सुख को भूलना है। इस देह का सुख नहीं लेना है। हाँ, तो जो तुम तमो प्रधान बने हो, सुख भोगते भोगते, भोगी हो ना, भोग भोगने से तमो प्रधान बने हो।
और तुम ये मांगते भी हो चीज हमारे से कि बाबा क्या मांगते हो, हे पतित पावन आओ, आ करके हमको पतित से क्या बनाओ, पावन बनाओ। तो वही रास्ता मैं बताता हूं कि अपन को आत्मा समझ है, आत्मा समझेंगे, आत्म की स्थिति में रहेंगे, देह को भूलेंगे, देह याद नहीं रहेगी, देह की इंद्रियां याद नहीं रहेंगी, तो क्या होगा, तुम्हारा कोई पाप कर्म नहीं बनेगा। लेकिन पूर्व जन्म के जो पाप बने हुए हैं वो कैसे दग्ध होंगे, उसके लिए बताता हूं कि मुझे याद करो। क्या मेरे अंदर कोई किसी जन्म का कोई पाप शाप है ही नहीं, तो जैसे कोई याद करेंगे वैसे तुम जरूर बनेंगे। तो आ करके मैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताता हूं। तुम कहते हो हमको पावन बनाओ, है तो क्या हमको पावन बनाओ माने मेरे को पावन बनाओ, मुझको पावन बनाओ या हमको पावन बनाओ? तुम कहते हो किसको पावन बनाओ? अरे तुम क्या कहते हो, हमको पावन बनाओ कि सिर्फ मेरे को पावन बनाओ? है? अरे मुझे गया, मेरे को पावन होना हो, मेरे को माने आत्मा को पावन बनाओ, हमको माने, हमको माने, हमको एक को कहा जाता है या एक से ज्यादा को कहा जाता है हमको? है मैं या मुझको एक को कहा जाता है? हाँ तुम बुलाते हो, है मेरी आत्मा को पावन बनाओ, और देवताओं का शरीर भी पावन होता है ना। हाँ 16 कला संपूर्ण देवताओं का शरीर पावन होता है ना, संपूर्ण देवता उन्हीं को तो कहा जाता है। तो बताया हमको पावन बनाओ माने हमारी आत्मा, हम आत्मा और आत्मा का जो शरीर है दोनों पतित बन गए। शरीर में तो मैं भी प्रवेश करता हूं, तमो प्रधान शरीर में प्रवेश करता हूं, परंतु मैं तो शरीर से लागत अटैचमेंट लगाव लगाता हूं नहीं लगाता हूं। और तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर की आदत पड़ गई है, अभ्यास पक्का हो गया क्या कि देह में जब तक हो, देह की स्मृति जब तक रहती है, देह की इंद्रियों से सुख लेने की जब तक स्मृति रहती है, तो तुम पावन बनेंगे कि पतित ही बनेंगे? क्या बनेंगे? हाँ पतित बनेंगे। तो तुम बुलाते हो हमको पावन बनाओ, तो तुमको तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पावन बना के जाएंगे ना। हाँ अब है तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर। क्या क्या पुरुषार्थ? कौन सा पुरुषार्थ? कि 24 घंटे लगातार क्या याद रहे, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, देह की इंद्रियों से मुझे कोई भी सुख नहीं लेना है। ये स्मृति पक्की रहे, समझे कि हम अभी तमो प्रधान है। क्यों? क्योंकि घड़ी घड़ी देह की स्मृति, देह की इंद्रियों की स्मृति, इंद्रियों से सुख लेने की स्मृति आती रहती है। तो तुम कहते हो कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ, तो बनेंगे तो नंबरवार ना, नहीं कि सब 100% बन जाएंगे। 100% तो सब पास होते ही नहीं है। और जो टीचर है, तो टीचर जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, वैसी टीचर जैसी पढ़ाई जैसी पढ़ाता है, वो सारी की सारी पढ़ाई हप करने वाला स्टूडेंट, तो टीचर उसको 100% नंबर देगा?
देगा। यहाँ टीचर कौन है? अरे शिव लिखा और बिगाड़ दिया। हाँ, यहाँ टीचर शिव सुप्रीम सोल नहीं है, उसको ये नहीं कि सुप्रीम सोल टीचर है। सुप्रीम सोल माना शिव, उनका नाम कभी बदलता नहीं। नाम कब बदलते हैं? जब शरीर धारण करते हैं। तो शरीर के द्वारा वो बाप भी है मनुष्य सृष्टि का है, और शरीर के द्वारा क्या बनता है? टीचर भी बनता है मनुष्य सृष्टि का, और शरीर के द्वारा सदगुरु भी बनता है। और सारे ही संबंध शरीर के द्वारा बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। तो बताया कि ये पक्का कर लो कि हम हैं ज्योति बिंदु आत्मा, लेकिन हमारी ज्योति बिंदु आत्मा जो है वो सुप्रीम टीचर अभी नहीं है। कौन है सुप्रीम टीचर? जिसे कहा जाता है शिव बाबा, माने शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, जो सदा शिव है। वो शिव शरीर के द्वारा सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम बाप भी है, और क्या वो क्या है? सुप्रीम बाप भी है, और क्या है? सदगुरु भी है। क्या नहीं है? हाँ? परम ब्रह्म है, परम ब्रह्मा है। हाँ? अरे कहें कि परम ब्रह्म है, तो फिर उसे नाम देने की क्या जरूरत है? मुझे ब्रह्मा चाहिए। मैं जिस तरह में भी प्रवेश करता हूं मुझे क्या चाहिए? हाँ, मां चाहिए, ब्रह्मा चाहिए। तो चाहिए की बात कहां? तो वही बात बताइए कि पहले जो बताया कि परम ब्रह्म की स्टेज में जरूर पहुंचना है। परम ब्रह्म माने इस शरीर को भी क्या बनाना है? शरीर जो देह है, इस देह को भी, इसके रोम रोम को भी क्या? सात्विक, सात्विक माने प्रकाशमान बनाना है। रोम रोम में ज्ञान भर जाए। ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है ना। हाँ, तो ऐसा सतो प्रधान बनाओ। बस म्यूजिक बजाओ, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों के प्रति। रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड नाइट। ओम शांति।